न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में आपकी बहुत ही अच्छी अपडेट आ गई है। इसमें आपकी रिक्रूटमेंट अनाउंस कर दी गई है। अब किस पोस्ट पर आपकी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट वाइज आपकी यहाँ पर सैलरी भी वेरी कर रही है। इसके अलावा सिलेक्शन का प्रोसेस भी यहाँ पर वेरी कर रहा है। ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से आपकी ये नोटिफिकेशन अनाउंस की गई है। अब इसमें जो आपकी स्टार्टिंग की जो डेट है वो आपकी है 21 ऑफ मार्च 2026 और इसकी जो एंडिंग डेट है यानी जो लास्ट डेट है वो आपकी है 18 ऑफ अप्रैल 2026। 21 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन सी आपकी पोस्ट यहाँ पर है। तो पोस्ट नेम आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। पहली आपकी जो पोस्ट है वो आपकी है साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी है। ये आप जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर फील्ड में है। इसमें आपका पोस्ट कोड देख सकते हो 12601 यहाँ पर पोस्ट कोड रहने वाला है। इस पोस्ट कोड का जरूर ध्यान रखना जब आप अप्लाई कर रहे होगे, तो ये पोस्ट कोड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट की बात कर ले, ये आपकी एक ग्रुप ए गैजेटेड साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें आपका पे लेवल भी मेंशन है। आपका बेसिक जो पे है आपका है 56,100 रुपीज पर मंथ आपका बेसिक पे आपका यहाँ पे रहने वाला है। पे लेवल 10 यहाँ पे रहेगा। पे मैट्रिक्स प्लस आपको अलाउंसेस प्लस आपको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंसेस एनपीए भी यहाँ पर आपका इंक्लूड रहेगा अलाउंसेस में। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पर 18 से 35 इयर्स के बीच आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है नर्स की। नर्स का जो पोस्ट कोड है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये नर्स आपकी जो पोस्ट है आपकी एक ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। ठीक है, अब इसका जो बेसिक जो पे है वो आपका यहाँ पर है बेसिक पे 44,900 रुपीज प्लस इसमें आपको अलाउंसेस भी देखने को मिलने वाले हैं। फिर आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफर में आपकी वैकेंसी है। अब इसमें भी ये आपकी एक ग्रुप बी नॉन गैजेटेड टेक्निकल पोस्ट है। इसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी टेक्नीशियन, ये भी आपकी एक ग्रुप बी नॉन गैजेटेड टेक्निकल की पोस्ट है। इसका जो पोस्ट कोड रहने वाला है साइंटिफिक असिस्टेंट का और आपका साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी का, दोनों का जो पोस्ट कोड यहाँ पर है उसका यहाँ पर पोस्ट कोड देख सकते हो। इसके अलावा बेसिक जो पे है आपका है 35,400 रुपीज यहाँ पर बेसिक पे है प्लस आपको इसमें अलाउंस भी यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और इसके लिए एज लिमिट कितनी रिक्वायर्ड है, नर्स और इन दोनों पोस्ट के लिए एज लिमिट यहाँ पर 18 से 30 इयर्स के बीच आपकी अगर एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट पोस्ट है फार्मासिस्ट की और आपकी है टेक्नीशियन भी एक्सरे टेक्नीशियन की। दोनों का पोस्ट कोड आप यहाँ पर देख सकते हो, दोनों का पोस्ट कोड भी लिखा है। ठीक है, ये दोनों पोस्ट आपकी ग्रुप सी नॉन गैजेटेड टेक्निकल की पोस्ट है। न फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है इसका जो बेसिक पे है वो आपका है 29,200 रुपीज प्लस आपको अलाउंस देखने को मिलेंगे। और टेक्नीशियन जो एक्सरे टेक्नीशियन की जो पोस्ट है यहाँ पर आपका बेसिक पे 21,700 रुपीज और ये आपका लेवल 3 का जॉब है प्लस यहाँ पर अलाउंसेस भी देखने को मिलने वाले हैं। अब ये दोनों जो पोस्ट हैं फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन भी, इन दोनों के लिए आपका एज यहाँ पर लिखा है 18 से 25 इयर्स के बीच आपकी एज होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब पोस्ट वाइज यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उसके पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी क्या यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। तो साइंटिफिक ऑफिसर, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की टोटल यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं। इसमें कैटेगरी वाइज आप वैकेंसी देख सकते हो। आउट ऑफ 3 2 वैकेंसी अनरिजर्व में है, एक वैकेंसी आपकी ओबीसी में है। नर्स की टोटल यहाँ पर 11 वैकेंसी है जिसमें आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफर की सिर्फ यहाँ पर आपकी 1 वैकेंसी है। ऐसा ही आपका साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी टेक्नीशियन की सिर्फ 1 वैकेंसी है। फार्मासिस्ट और टेक्नीशियन एक्सरे टेक्नीशियन की यहाँ पर 1 यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। बाकी आप कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हो। ठीक है, अब बात कर लिया एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो साइंटिफिक ऑफिसर जनरल ड्यूटी मेडिकल के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने एमबीबीएस किया है प्लस वैलिड रजिस्ट्रेशन है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ ही साथ आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए। ठीक है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आपकी है नर्स की। अब नर्स के लिए आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। इसमें क्या है, अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है तो अप्लाई कर सकते हो। 12th के बाद आपने डिप्लोमा किया है नर्सिंग में तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके इसके अलावा नर्सिंग का ए सर्टिफिकेट और 3 साल का एक्सपीरियंस है आर्म फोर्स हॉस्पिटल में तो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 इस पोस्ट पर रहे हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो नर्स की पोस्ट पर। ठीक है,
सैलरी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफर का पोस्ट। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने बीएससी किया है रेडियोग्राफर में, रेडियोग्राफी में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने बीएससी और 1 साल का डिप्लोमा किया है रेडियोग्राफी में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफर की पोस्ट पर। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी टेक्नीशियन। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आपने डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी डीएमएलटी किया है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, बीएससी के साथ ही साथ आपने ये किया है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया है, तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने बीएससी इन एमएलटी में किया है यानी मेडिकल लैब टेक्नीशियन में अगर आपने बीएससी की है, तब भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट पैथोलॉजी टेक्नीशियन की पोस्ट पर। नेक्स्ट आपकी है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, 10+2 यानी 12th पास प्लस 2 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया है फार्मेसी में, प्लस 3 मंथ की ट्रेनिंग अगर आपने फार्मेसी में की है, प्लस आपके पास रजिस्ट्रेशन है, तो आप फार्मासिस्ट की पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है टेक्नीशियन भी, एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट। इसमें क्वालिफिकेशन चेक करो, अगर आपने एचएससी साइंस में किया है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, या और इसके साथ ही साथ 1 ईयर का मेडिकल रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल हो टेक्नीशियन भी एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट पर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन भी यहाँ पर पोस्ट बाय पोस्ट यहाँ पर वेरी कर रहा है। जैसे कि अगर आप 12601, 12603 और 12604 इन तीनों पोस्ट पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। इसके अलावा यहाँ पर इसके पहले स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 3 मार्क्स का आपका यहाँ पर रहेगा अगर आप एक सही आंसर देते हो तो, और यहाँ पर 1 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे अगर आप कोई गलत आंसर देते हो तो। इसमें आपकी 90 मिनट का ये पेपर आपका रहने वाला है, यानी आपका 1.5 घंटे का ये पेपर रहेगा। अगर आप 12602, 12605 और 12606 इन तीनों पोस्ट पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी 3 स्टेजेस रहने वाली हैं। पहली स्टेज आपकी प्रिलिमिनरी रहेगी, दूसरी आपकी एडवांस टेस्ट है, थर्ड स्टेज यहाँ पर आपकी स्किल टेस्ट रहने वाली है। अब प्रीलिम्स में आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें से मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, इसमें अगर आप करेक्ट आंसर दोगे तो 3 मार्क्स मिलेगा, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा इन केस अगर आपने कोई गलत आंसर दिया है तो। अगर आपको ये पहला स्टेज क्वालिफाई करना है, प्रिलिमिनरी जो आपका टेस्ट है ये क्वालिफाई करना है, तो आपको मोर देन 40% मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी SC ST OBC कैटेगरी से हो, तो आपको मोर देन 30% मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना होगा। आप जाओगे स्टेज 2 में, जो कि है आपका एडवांस टेस्ट। ठीक है, एडवांस टेस्ट आपका है, यहाँ पर आपके 50 MCQs होंगे, और इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आपको जो है अगर आपने सही आंसर किया तो 3 मार्क्स, और अगर आपका आंसर गलत हुआ तो आपका 1 मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट होगा। और ये पेपर आपका 2 घंटे का रहने वाला है। अगर आपको स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट क्लियर करना है, तो आपको मोर देन 30% मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, तो मोर देन 20% मार्क्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट में। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली स्टेज 2 में। बाकी जो मेरिट लिस्ट जो आपकी प्रिपेयर होगी, वो आपकी स्टेज 2 यानी एडवांस टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर ही प्रिपेयर होगी। बाकी यहाँ पर स्टेज जो 3 है वो आपका यहाँ पर है स्किल टेस्ट। ठीक है, स्किल टेस्ट आप देख सकते हो, गो नो गो बेसिस पर आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। बाकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है। ओबीसी का यहाँ पर 3 इयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, तो वहीं एससी को यहाँ पर 5 इयर्स, पीडब्ल्यूबीडी को 10 इयर्स, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन इनको भी यहाँ पर अपर एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर 10 इयर्स का प्रोवाइड किया जाता है। बाकी डिटेल्स जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना होगा। एनएफसी की वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। ये वेबसाइट यहाँ पर है www.nfc.gov.in, इस पर ही विजिट करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 21 मार्च से लेकर आपकी एप्लीकेशन 18 अप्रैल तक रहने वाली है, यानी कि एप्लीकेशन आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको इसकी वेबसाइट पर विजिट करना है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। ठीक है, उसका जो यहाँ पर प्रोसेस है वो आप स्टेप्स यहाँ पर फॉलो कर सकते हो।
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जब आप इसमें अप्लाई कर रहे होगे, तो वो भी यहाँ पर आपका मेंशन्ड है। इस पॉइंट में यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके रिक्वायर्ड रहेंगे जब आप इसमें अप्लाई कर रहे होगे। तो ये सभी आप गाइडलाइंस फॉलो कर लो यहाँ से। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर, जनरल ड्यूटी, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी आपकी 500 रुपीज़ रहने वाली है। इसके अलावा नर्स की यहाँ पर 150 रुपीज़, साइंटिफिक असिस्टेंट रेडियोग्राफर की 150 रुपीज़ फ़ी है, पैथोलॉजी टेक्नीशियन की 150 रुपीज़ है, फार्मासिस्ट की भी यहाँ पर 100 रुपीज़ फ़ी है। टेक्नीशियन भी यानी कि एक्स-रे टेक्नीशियन पोस्ट पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 100 रुपीज़ यहाँ पर फ़ी है। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, एससी, एसटी, विमेन या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हो, तो आपको यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं देनी है। ठीक है, ये फ़ी आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को देनी है। ठीक है, और ये फ़ी आपकी नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। अब सेंटर्स की बात कर लेते हैं कि आपका ये एग्ज़ाम कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। तो आपका हैदराबाद है, तेलंगाना, मुंबई महाराष्ट्र, रावतबड़ा है राजस्थान में, फिर आपका है पजियाकल है तमिलनाडु में। यहाँ पर आपका ये एग्ज़ाम जो है ये आपका कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, बाकी जो डिटेल्स हैं, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड भी यहाँ पर रहने वाला है। उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। फिर लास्ट में सिर्फ आपका प्रोफार्मा मेंशन है, जहां पर आप सर्टिफिकेट देख सकते हो। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट देखना चाहते हो, जैसे कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, तो आपको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ठीक है, ये आपको प्रोड्यूस करना होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड में इस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो इसका आप फॉर्मेट यहाँ पर चेक कर सकते हो। कुछ इस तरह से आपको फॉर्मेट रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट वीडियो में। धन्यवाद।